क्लास आज का दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है पिछले लेक्चर से मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो आज हम उसका रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरह से अल्केन प्रिपेयर किए जा सकते हैं। एक मेथड हमने कल डिस्कस किया था डीकार्बोक्सिलेशन। दूसरा मेथड हमने आज देखना है, इट इज़ कॉल्ड एज कोप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इसका मतलब है कि इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट की जाती है इस प्रोसेस में। और इस प्रोसेस की कुछ लिमिटेशंस हैं कि इस तरीके से हम सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन्स मीन आर यानी कि जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप कह लें कि वो इवन होगा, जैसे 2 होगा, 4 या 6। तो इसलिए हम मीथेन जो है वो इस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मीथेन में सिर्फ एक ही कार्बन पाई जाती है। तो इस मेथड में हम कैसे प्रोसीड करते हैं ये हम देखते हैं। तो इस प्रोसीजर में हम सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट, किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट लेंगे, उसका एक्वस सॉल्यूशन की हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाए किसी भी सॉल्ट की एक्वस सॉल्यूशन में से, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए, तो वो जो सॉल्ट है वो अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है। तो ये आपका सॉल्ट है पोटाशियम एसीटेट। तो ये जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी इसकी, तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस। नेगेटिव आयंस एसीटेट आयंस और पॉजिटिव आयन आपके पास हैं पोटाशियम आयंस। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जो हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। आपको पता है कि नेगेटिव आयंस जो हैं दे विल गो टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम एनोड बोलते हैं। तो ये एनोड पे जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे आपको पता है जो रिएक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जब एसीटेट आयन एनोड पे जाएंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन, हर एसीटेट आयन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये खुद बन जाएगा एसीटेट फ्री रेडिकल। ये जो डॉट है, डॉट शो करता है प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ऐसी स्पीशीज जिनके पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उस स्पीशीज को हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल की टर्म भी आपके लिए नई होगी, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, द स्पीशीज विच कैरी एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव मीन कि ये फ़ौरन किसी दूसरी स्पीशी के साथ मिलकर कोई नई चीज़ बनाते हैं। तो ये एसीटेट फ्री रेडिकल्स, 2 एसीटेट फ्री रेडिकल्स, क्योंकि हमारी इक्वेशन की बैलेंसिंग में चल रही है तो इसलिए यहाँ पे भी 2 मेंशन है। तो हर एसीटेट फ्री रेडिकल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है रिलीज़ करेगा और ख़ुद कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल में। यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो मिथाइल फ्री रेडिकल बाकी बचेगा। और ये दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल्स आपस में मिल जाएंगे, आपस में मिलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस रेडिकल के पास है, दूसरा इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना देंगे। आपको पता है एक बॉन्ड जो है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये मॉलिक्यूल आपके पास बन जाएगा ईथेन। तो इस तरह से आपका एनोड पे रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास अल्केन बन जाएगी। अब जो स्पीशीज़ कैथोड पे गई थी वहाँ पे देखते हैं कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा। अब क्योंकि हमने सोल्यूशन लिया था एक्वस सोल्यूशन, यानी कि पानी में सोल्यूशन था, तो वाटर जो है इटसेल्फ एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी भी साथ साथ इलेक्ट्रोलिसिस होगी। वाटर मॉलिक्यूल्स कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, कैथोड पे रिएक्शन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिड्यूस हो रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोक्साइड आयंस में और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी।
हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं ये पोटाशियम आयंस के साथ मिलकर तो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे थे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होगा। ये रिएक्शन जो है ये इसकी एप्लीकेशंस कुछ लिमिटेड हैं, या आप कह लें कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी साइड प्रोडक्ट्स भी बनती हैं जो कि अनवांटेड होती हैं। फोर्थ प्रोसीजर है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में आपके पास दो तरह के कंपाउंड्स आते हैं, जैसा कि हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा था। दे आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इन दो कंपाउंड्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स की जब रिडक्शन की जाती है तो रिडक्शन से इनके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन से हमें मिलते हैं अल्केन्स। तो कीटोन्स की रिडक्शन जिस प्रोसेस के थ्रू की जाती है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लीमेंसन रिडक्शन। और इसमें जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो होता है जिंक अमलगम। जिंक अमलगम मीन अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड मर्करी इज कॉल्ड एज जिंक अमलगम। Zinc amalgam in the presence of HCl is used as a reducing agent in Clemmensen reduction, और ये रिएजेंट कीटोन्स को रिड्यूस करता है अल्केन्स में। सिंपली इसमें आपने याद रखना है कि ये जो कार्बोनाइल पोर्शन है C+O ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। बाकी कंपाउंड ऐसा देखें, ये आपके पास एसीटोन थी, एसीटोन कह लें, या इसका आइयूपैक नेम जो है वो प्रोपेनोन है। तो ये इसका जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल पोर्शन है C+O ये कन्वर्ट हो गया CH2 में। बाकी चीज़ें ऐसा CH3 CH2 CH3। तो ये आपके पास क्या बन गया, प्रोपेनोन से प्रोपेन बन गई। ये एक एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। मैंने आपको बताया था कि इसका कॉमन नेम ही ज़्यादातर यूज़ होता है, वैसे इसका आइयूपैक नेम जो है वो होगा इथानॉल। इसको हम जिस रिएक्शन के थ्रू रिड्यूस करते हैं इट इज़ कॉल्ड एज वुल्फ किश्नर रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स इज़ कॉल्ड एज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और ये जिस रिएजेंट की मौजूदगी में होती है वो रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। The reagent hydrazine in the presence of potassium hydroxide is called as Wolff-Kishner reagent, और ये यूज़ होता है एल्डिहाइड्स की रिडक्शन के लिए। और इसमें भी सेम वही होगा एंड प्रोडक्ट कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन वाला पोर्शन है एल्डिहाइड का ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 ग्रुप में। देखें एक CH3 यहाँ पे पहले था, दूसरा ये CH2 और एक हाइड्रोजन भी बन गया CH3। तो एसिटल्डिहाइड जो है ये रिड्यूस होके आपको देगा ईथेन। इस तरह से कोई सा भी एल्डिहाइड जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन से, और कीटोन्स को रिड्यूस किया जा सकता है क्लीमेंसन रिडक्शन से। ये रिएक्शन जो हैं ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ प्रोसीजर है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है RMgX। R अल्काइल ग्रुप है, Mg मैग्नीशियम मेटल है, X इज़ हेलोजन। अब आप देखें इसमें ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें मेटल भी मौजूद है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मेटल भी मौजूद हो दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसमें बहुत सारी टाइप्स के कंपाउंड्स आते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उनमें से एक है जिसका स्पेसिफिकल जनरल फार्मूला जो है वो RMgX होगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये हमें देता है अल्केन्स। तो अब देखें यहाँ से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपको पता है कि मैग्नीशियम मेटल जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। वाटर में OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये
नेगेटिव पार्ट जो है ये यहाँ से पॉजिटिव पार्ट के साथ मिल जाएगा। ये एरो बताता है हमें कि कौन सी चीज़ किस दूसरे कंपाउंड के साथ जो है वो रिएक्ट कर रही है, या इसको हम आम ज़बान में कहते हैं कि अटैक कर रही है। तो अटैक हमेशा होता है नेगेटिव स्पीशी से पॉजिटिव स्पीशी की तरफ। तो ये यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा और यहाँ से ये जो बॉन्ड था बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम ये ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास मीथेन, और ये वाला नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा इस पॉजिटिव मैग्नीशियम पे। तो आपके पास बन जाएगा मैग्नीशियम के साथ Br पहले से अटैच था, अब OH भी अटैच हो जाएगा, MgBrOH बन जाएगा। तो इस तरीके से कोई सा भी किसी भी टाइप का आप लिग्नाइट रिएजेंट लेकर रिक्वायर्ड अल्केन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रोसेस है टू प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एल्युमिनियम कार्बाइड, इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमें अल्केन देता है। एल्युमिनियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू मीथेन और साथ में बनेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 5-6 डिफरेंट प्रोसीजर्स हमने पढ़े हैं अल्केन्स की प्रिपरेशन के। तो मैंने कोशिश की है कि आपको सारा डिटेल से पढ़ाया जाए कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हैं वो किस तरह से होते हैं। इनको आपने इस तरह से स्टेप वाइज याद करना है और जहन में रखना है कि कौन सी स्पीशी किस स्पीशी के ऊपर अटैक कर रही है, तो ताकि आपको रिएक्शंस याद करने में आसानी हो। दूसरा, आपने रिएक्शन जब भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखते हैं तो आपने कंडीशंस साथ में ज़रूर मेंशन करनी है। कंडीशंस का मतलब यहाँ पे जो कुछ हम एरो के ऊपर लिखते हैं, यानी कि टेम्परेचर कितना है, या कोई कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, प्रेशर अगर कोई ज़्यादा या कम है, तो वो सब कुछ आपने यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना होता है। ऑर्गेनिक इक्वेशन में कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इन इक्वेशंस को आपने एज सच कंडीशंस के साथ ही समझना भी है और याद भी करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।